हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास की करेंगे। 1.1 हमने सारी कंप्लीट की थी, आज हम 1.2 करेंगे। देखिए ये कैसे होती है। रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि इसमें जो ये चीज़ें लिखी हुई ये प्रॉपर्टी हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपको हमें बताना है। देखें, प्रॉपर्टी सिर्फ तीन किस्म की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो तीन किस्म की। अभी मैं आपको ये अलग पेज पे समझाता हूँ, फिर आपको जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे। देखें, मिसाल के तौर पे मैं 2 को प्लस करता हूँ 3 के साथ, ठीक है, इक्वल, और 3 को प्लस करूँगा 2 के साथ, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी जो दो नंबर आपस में प्लस हुए हों, अगर परली तरफ वो प्लस करेंगे तो पहला नंबर पहले लिखेंगे, ये जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है ये पहले लिखेंगे और दूसरा वाला बाद में लिखेंगे। इससे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं आएगा। तो देखें, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और ये 2 और 3 और 2 ये भी 5 हो जाएंगे, और ये 2 और 3 भी 5 हो गए। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हम नाम देंगे एडिशन का। एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी प्लस हुई थी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मिसाल 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, और वहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, वही चीज़ें हैं, लेकिन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई का फ़र्क है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी देखें, 2 टाइम 3 6 और 3 टाइम 2 6, बात तो एक ही हो गई। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो दोनों को हम प्लस करें लेकिन परली तरफ उसका उलट प्लस करेंगे, यानी पहला वाला नंबर जो दूसरा वाला नंबर है वो पहले लिखेंगे और पहला वाला बाद में लिखेंगे, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये एडिशन था और ये मल्टीप्लिकेशन था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा वाला हमारा क्या है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप ये याद कर लें कि जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें यूज़ होंगी, दो। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन चीज़ें यूज़ होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं देखें लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर 2 को मैं 3 के साथ प्लस करूँ, 3 को मैं 5 के साथ प्लस करूँ, और वहाँ पे भी लिखता हूँ 2 को 3 के साथ प्लस 3 को 5 के साथ। कम्यूटेटिव प्रॉपर एसोसिएटिव में कितनी होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करके फिर ये प्लस करें, और इसमें सबसे पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसमें प्लस करें, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हमें आंसर का फ़र्क नहीं आएगा। देखें, 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 में 2 प्लस करें तो कितने होंगे, यानी 2, ये प्लस 5 और 3 8 हो गए, 8 और 2 ये 10 हो गए। और वहाँ पे भी देखें 3 और 2 5 हो गए, और 5 में 5 प्लस करें तो ये भी 10 हो गए। तो इसे हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में मैंने क्या बताया कि तीन चीज़ें होंगी। कम्यूटेटिव में दो चीज़ें थी, एसोसिएटिव में तीन चीज़ें होंगी, लेकिन इसे हम बोलेंगे एडिशन। एडिशन यानी प्लस वाली चीज़ें, ठीक है। और यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के, और 3 को मल्टीप्लाई करें हम 5 के साथ, या
2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, वरी 5 के साथ। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया उसको परली साइड के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें 5 टाइम 3 इज़ 15, और यहाँ पे हमने दे दिया मल्टीप्लाई 2, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम 3 6, मल्टीप्लाई 5, 5 टाइम 6 इज़ 30, ये भी 30 हो गया। तो इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें थी, एक था एडिशन, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन। और इसमें याद कर लें, इसमें 2 चीज़ें होती हैं बस, और जो 2 चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं परली तरफ, उसका बस उलट करके रखते हैं। ये 2 परली तरफ चला गया और 3 इधर आ गया, बस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर उसमें बीच में प्लस देखेंगे तो एडिशन बोलेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में मैंने क्या बोला था, 3 चीज़ें होंगी। एसोसिएटिव लफ्ज़ आया, 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपने देख ली तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, तीनों देखें चीज़ें सेम होंगी, तीनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे भी तीनों चीज़ें सेम है, लेकिन इसमें आखिरी 2 को ब्रैकेट दिया होगा और इसमें पहले 2 को ब्रैकेट दिया होगा। तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एडिशन है प्लस में। वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आखिरी पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आखिरी इसकी प्रॉपर्टी जो मेन है वो देखें, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखें ये कैसे होती है, ये देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, मिसाल मैंने ऐसे लिखा। अब हमें पता है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 2 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, और ये 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ। और इस बीच में कौन सी साइन देंगे, जो बीच में ये लिखी होगी, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लस देंगे। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको करेंगे कैसे, देखें ये 2 इस लेफ्ट साइड लिखा हुआ था तो लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जो बीच में ये साइन आएगी उसे हम ओवर बोलेंगे, फिर उसका नाम लेंगे एडिशन। इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है कि अगर माइनस हो तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ओवर उसको बोलेंगे जो यो बीच में यहाँ पे जो साइन आएगी, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चलिए हम इस प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और इसका सिर्फ नाम बताते हैं कि कौन कौन सी हैं। देखिए मैंने शुरू से फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ें इनको समझना है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, 2 चीज़ें, और एक होता है एडिशन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई अलग होता है और प्लस या माइनस इस बीच में अलग होगा। फिर ये नंबर इसके साथ अलग करके रखेंगे और यही नंबर परले के साथ अलग करके रखेंगे, और बीच में जो साइन होगी वो अलग से हम दे देंगे। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। देखें सबसे पहले इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3, और ये 2/3 इधर बाद में लिखा हुआ था, यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है। तो 2 चीज़ें, एक तो 2 चीज़ें यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अच्छा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, अब मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम लिखेंगे
एडिशन, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो देखें दो चीज़ें थी तो कम्यूटेटिव हो गया, और कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव, यानी दो चीज़ें थी, और एडिशन था तो ये बीच में प्लस था इसलिए एडिशन हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं, देखिए चीज़ों को देखें सेम है, 4/3, 1/3 प्लस 2/3। यहाँ पे भी देखिए 4/3 जो पहले था, 1/3 दूसरा था, और 2/3 तीन चीज़ें हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, तीनों चीज़ें में पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद इसमें से प्लस करेंगे, और इसमें पहले इन दोनों को प्लस करेंगे दूसरी वाली में, फिर इसको प्लस करेंगे, तो ये हमारी बन गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कौन सी है, एडिशन। समझ में आ रही है बात, तो एसोसिएटिव भी हो गया, मल्टीप्ली। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव, देखें ये यहाँ इनके साथ 9 मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, वो है मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी देखे हैं, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 10/9 इसके साथ हुआ, यही 9 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ 9 मल्टीप्लाई 20/9, और ये बीच में प्लस हो गया, तो ये लेफ्ट लिखेंगे क्योंकि 9 यहाँ लेफ्ट में थे, अगर 9 यहाँ से मल्टीप्लाई होते तो राइट में लिखते, तो लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इसको इसके साथ अलग करके लिखा, इसको इसके साथ अलग करके लिखा, और ओवर मैंने बीच में बोला था जो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ओवर एडिशन देंगे, अगर माइनस होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन देंगे, और मल्टीप्लाई क्यों लिखा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है 9, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तीनों प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको समझाई थी वही हो गई। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आप खुद समझें। अभी यहाँ पे देखें ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, 4/5 के साथ 7/8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है 5/7 मल्टीप्लाई 7/8, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट क्यों, क्योंकि ये जो नंबर था वो इस साइड से लिखा हुआ है, ये राइट हैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे लिखा होता तो हम लेफ्ट लिखते, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देखें अलग इसके साथ भी रखा, इसके साथ भी रखा, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन है ओवर एडिशन, जो बीच में होगा ओवर वही देंगे, तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस, देखें ये माइनस वाला दूसरा क्वेश्चन आ रहा है अभी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखिए 5 देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 भी हमारा वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और ये ओवर इसमें सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे एडिशन नहीं है, प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये भी लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी राइट यहाँ पे था नंबर, अगर इस साइड होता तो लेफ्ट करते, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर यहाँ पे मैंने बोला था वहाँ सब में एडिशन था तो एडिशन लिखा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हमने लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें,
यहाँ पे C अपॉन डी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई E अपॉन एफ लिखा हुआ है। E अपॉन एफ को पहले लिखा है इन्होंने और D अपॉन C को बाद में लिखा है इन्होंने। तो ये दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ें मैंने शुरू से सिखाया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन क्या है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस होता तो एडिशन हो जाती। दो चीज़ें हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर तीन चीज़ें हो जाती हैं तो एसोसिएटिव हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन नंबर 7 पे देखें। यहाँ पे तीन चीज़ें 11, 15, 21, यहाँ पे भी 11, 15, 21 और इसमें इसको ब्रैकेट है यानी बाहर वाले इस दोनों को, और इनमें वरी पहले दोनों को ब्रैकेट है। तो ये हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें तीन चीजें हैं, तो ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर बीच में प्लस होता तो हम लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे इन्हों में मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे देखें ये हैं तो दो चीज़ें, दो ही चीज़ें हैं। तो आप सोचेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2/11 लिखा हुआ है, 2/11 और यहाँ पे लिखा हुआ है 11/2। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट लिखे हुए हैं। उलट यानी मल्टीप्लाई में अगर इस दोनों को हम ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, इस दोनों को ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। तो 1 बचेगा, क्योंकि टेबल लगाएंगे 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 1 is 2, 11 टाइम 1 is 11, 11 टाइम 1 is 11। तो यहाँ पे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखें 11 11 से ख़त्म, 1 2 2 से ख़त्म, तो यहाँ पे भी 1 बचा। तो ये 1 ही बचा यहाँ पे। तो इसे हम कम्यूटेटिव नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इन दोनों में चेंजिंग नहीं थी। देखिए 2/11 और उधर 11/2, यानी यही नंबर अगर इसके साथ उलट मल्टीप्लाई हुआ हो तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, वहाँ पे भी लिखा हुआ है 3/5, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पे 3/5 माइनस का लिखा हुआ है, वहाँ पे 3/5 प्लस का लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों में से अगर कट जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ से भी दोनों कट जाएंगे। दे मिसाल, एक 2 में प्लस का लिखूँ, एक माइनस का, तो 2 में से 0 बचेगा। तो यहाँ भी ये दोनों कट जाए, तो इसे भी हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी दो चीज़ें लिखी हुई हों और वो उलट लिखी हुई हों। मिसाल 2/11 लिखा हुआ है और 2/11 यहाँ पे 11/2 लिखा हुआ है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। और वही दो चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन साइन का फ़र्क हो, एक प्लस का हो एक माइनस का, तो उसे हम वही एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। तो अब यहाँ पे भी देखें, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखें ये कट गया, ये कट गया, 1 बचा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये अच्छा, ये देखें, ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको इसके साथ देखें मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस, तो लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट, क्योंकि ये नंबर लेफ्ट से था। अगर यहाँ से होता, इधर से मल्टीप्लाई होता तो राइट करते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, वही चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आए, ये देखें, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखिए 3 3 में से कट गया, 2 2 में से कट गया, यहाँ पे 2 2 में से कट गया ये, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग, मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर करेक्ट। अब ये वही प्रॉपर्टी हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वही के वही लिखी हुई हैं। इनमें नंबर जो हमें गुम हुए हैं, जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा बस वो बताएं। अब मैंने आपको बताया था, ये देखें, अब ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें हैं, तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो कंफर्म हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये दोनों यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, तो अगर उधर हम लिखेंगे तो ये वाला पहले लिखेंगे और दूसरा वाला बाद में लिखेंगे, ये आपको बताया था। तो देखें 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन गया हमारा। ये दोनों लिखे हुए थे और वहाँ जाके इसको हम उलट करते हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे और इसको परली तरफ लिखेंगे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था। अब ये देखें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 चीज़ें होती है इसमें, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। सबसे पहले इन दोनों को ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को ब्रैकेट देते हैं। बात है कि ये यहाँ पे ये थोड़ी गलती हो गई है, इन दोनों को ब्रैकेट देंगे। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ था 7/10, 7/10 लिखा हुआ था, तो इधर जो होगा तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा। देखिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 70/10, तो यहाँ पे 10 तो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 10 लिखेंगे और ऊपर 70, यहाँ पे 70 लिखेंगे, और 16/33, यहाँ पे 33 लिखेंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा। अब ये देखें, ये एडिटिव इनवर्स था, 50 में से कट गया 99। मैंने कहा था जो नंबर उलट लिखे हों वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पे 1 आएगा। और ये भी उलट ही लिखे हुए हैं, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखें 95 में से कट गए और 59 में से कट गया, तो यहाँ पे भी बचा 1, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस ये हमें बताना नहीं है यहाँ बॉक्स में क्या नंबर आएंगे, तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। देखें अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 21, तो ये बोल रहा है प्लस का क्या लिखें कि 21, और यहाँ पे जो नंबर होगा तो 0 बचे, तो यहाँ पे प्लस का 21 लिखेंगे, तो 21 में से 21 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये 21 आंसर हो गया। अब ये आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है इसको इसके साथ लिखते हैं, इसको इसके साथ लिखते हैं। तो जब इसको मैं इसके साथ लिखूँगा, देखिए इसको इसके साथ, तो यहाँ पे 2/3 तो है, इसको हमने क्या लिखेंगे, क्योंकि इसको जो इसके साथ लिखूंगा दोनों लिखेंगे ना, तो यहाँ दोनों में से ये तो है, बाकी ये नहीं है ये वाला, तो यहाँ पे 5/8 लिखेंगे। और यही इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5/8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5/7 के साथ, तो 5 और नीचे 7 हो जाएगा। तो ये भी हमने फिल कर लिए। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। इनमें भी हमें इन जगहों पे लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अभी ये बिल्कुल ईजी है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 5 छोटा है, क्योंकि हमें पता है ये लेस की साइन है और ये ग्रेटर की, ठीक है। तो 5 लेस है 8 से, 5 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 10 से। अब इसमें 2 नंबर एक जैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, 8 8, बाकी क्या बचा 5 और 10, तो यहाँ लिखेंगे 5 छोटा है 10 से, आंसर हो गया। बस एक जैसे ख़त्म कर दिए, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये बोल रहा है जो 10 है ना वो ग्रेटर है 8 से, यानी 10 जो है वो बड़ा है 8 से और 8 बड़े हैं 5 से। अब इसमें मेन जो चीज़ें थी वो 2 थी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें जो 10 है, 10 वो बड़ा है, यहाँ पे ग्रेटर की साइन आएगी, क्योंकि यहाँ बुक में गलती हुई है, क्योंकि लेस की लिखी हुई है, तो बड़ा है किससे, 5 से। ये दोनों जो एक जैसे थे वो ख़त्म हो गए। अभी 10 जो था वो बड़ा था किससे, 5 से, तो ग्रेटर लिख लिया हमने। अब आगे चलें, यहाँ पे देखें समझिएगा,
कि 3 छोटा है 6 से, 3 जो है वो छोटा है 6 से। अगर इस 3 के साथ हम 9 प्लस करते हैं, सही है, तो 6 के साथ भी 9 प्लस करना होगा, तो 6 के साथ 9 प्लस करना होगा, ये आंसर हो गया बस। यानी ये 3 और 6 लिखा हुआ था, तो 3 के साथ इन्होंने कितना प्लस किया, 9। कोई सा भी नंबर प्लस कर सकते हैं, तो जो नंबर इन्होंने 3 के साथ प्लस किया वही नंबर हमने 6 के साथ भी प्लस करना है यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। अभी ये देखें 9 और 3 बनेंगे 12 और 9 और 6 बनेंगे 15। तो देखें ये जो है वो छोटा है इससे वाकई में भी छोटा हो जाएगा। अब आगे चलें, 4 छोटा है 6 से, 4 छोटा है 6 से। अब 4 के साथ इन्होंने प्लस किया 8 को, इस 4 के साथ, तो हम 6 के साथ भी 8 को प्लस करेंगे, 6 के साथ भी 8 को प्लस करेंगे। अब देखें 8 और 4 12 हो जाएंगे, और 8 और ये 14 हो जाएंगे। तो ये जो है वो छोटा है इससे, वाकई छोटा है। अगर ये छोटा है इससे तो ये भी छोटा इससे ही होगा। अब आगे चलते हैं, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे 8 ग्रेटर है 6 के, 8 जो है वो बड़ा है किससे, 6 से, 8 6 से बड़ा है। अब 8 में इन्होंने 6 प्लस किया इस साइड से, 8 में 6 प्लस किया इन्होंने, तो हम 6 में 6 प्लस करेंगे। देखें इस 8 में हाथ का इन्होंने प्लस किया 6, 8 में 6 प्लस किया, तो बाकी यहाँ तो 6 ही थे ना, तो 6 में वही 6 प्लस करेंगे। जैसे इसमें 8 प्लस किया था 4 के साथ, तो हमने 6 के साथ भी कर लिया, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आई होगी बात। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। अब यहाँ पे भी वही बात, ये बोल रहा है 5 छोटा है 7 से। अगर 5 के साथ 12 मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो 7 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, बस आंसर। यहाँ पे 7 ग्रेटर है 5 के, 7 5 से बड़ा है, तो 7 के साथ इन्होंने 12 मल्टीप्लाई किया, तो हम 5 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, 6 ग्रेटर है 4 से, यानी 6 जो है 4 से बड़ा है। अभी 6 में मल्टीप्लाई करते हैं -7, तो 4 में भी मल्टीप्लाई करेंगे -7, तो यहाँ साइन कौन सी आएगी। अभी 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हो जाएंगे माइनस के, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएंगे माइनस के। अभी इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जाहिर सी बात है ये बड़ा है। वो क्यों, आप तो सोचेंगे ये बड़ा है, क्योंकि जो माइनस का नंबर होता है वो जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होता है। तो यहाँ पे साइन आएगी ये वाली कि ये जो नंबर है वो छोटा है इससे, तो यहाँ पे ये साइन हम देंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए 2 छोटा है 8 से, अगर 2 के साथ -4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 8 बन जाएगा। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, जाहिर सी बात ये बड़ा है। लग तो वो बड़ा रहा है लेकिन वो माइनस का है, तो जितना माइनस का बड़ा होगा उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर की निशानी आएगी कि ये वाली जो चीज़ है वो बड़ी है उससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। ये जो नंबर हमें दिए हुए हैं इनका एडिटिव इनवर्स भी मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम करना है। देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, साइन चेंज होती है। अगर कोई नंबर प्लस का हो तो हम उसको माइनस का कर देंगे तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कोई नंबर माइनस का हो हम उसे प्लस का कर देंगे तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 2/3। अब मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो हमें पता है कि ये 3 ऊपर जाएंगे और 2 नीचे हो जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 3 था इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3, एक आंसर आ गया,
ठीक है। और मल्टीप्लिकेट इनवर्स करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 तो होता है ना जिसके नीचे कुछ नहीं हो, तो यहाँ 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का एडिटिव इनवर्स भी मालूम हो गया, मल्टीप्लिकेट इनवर्स भी मालूम हो गया। चलिए दूसरे में चलते हैं। ये माइनस का 7 है, तो यहाँ ये प्लस का 7 बन जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। और मल्टीप्लिकेट इनवर्स करें तो ये देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं होगा, 1, तो 1 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेट इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 0.3, ये माइनस का लिखेंगे 0.3 एडिटिव इनवर्स हो गया। मल्टीप्लिकेट इनवर्स तो 1/0.3 लिखेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेट इनवर्स हो गया, क्योंकि उलट करना है और जिसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 होता है। अब यहाँ पे देखें इसका एडिटिव इनवर्स, ये माइनस का लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस का √5/5 लिखेंगे, तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर इसी को मल्टीप्लिकेट इनवर्स बनाएंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेट इनवर्स में साइन चेंज नहीं होती, बस इन नंबरों को नीचे वाले को ऊपर ले जाना है, ऊपर वाले को नीचे ले आना है, ठीक है। तो ये वही लिखा है मल्टीप्लिकेट इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमें पता है जो भी नंबर हो उसकी बस साइन चेंज करो। तो यहाँ पे भी देखें 9/12, यहाँ पे माइनस का 9/12 हो जाएगा अंडर रूट में, ये एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स ये इसकी साइन चेंज हुई, और मल्टीप्लिकेट इनवर्स ये ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आएगा, बस मल्टीप्लिकेट इनवर्स हो गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स 0 का 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 कभी माइनस का नहीं होता, उसे हम माइनस नहीं देंगे, तो ये एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेट इनवर्स लिखें तो इसके 0 के नीचे कुछ नहीं होगा, तो 1 तो होता है। अब हम लिखेंगे 1/0, तो ये इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड नंबर। तो यहाँ पे इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी 0 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स नहीं निकलता। एडिट इनवर्स 0 का 0 ही निकलता है, क्योंकि 0 को माइनस नहीं आती। तो ये हो गई एक्सरसाइज 9th क्लास की 1.2 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज भी इसी तरह की कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।